कहानी का नाम है ऐसा क्या देखा था राधिका ने सरिता के घर। कपड़े सुखाते सुखाते राधिका ने एक नज़र सामने वाले घर की छत पर भी डाली। उस घर में भी अक्सर उसी वक्त कपड़े सुखाए जाते थे। हालांकि उस घर में रहने वाली महिला से राधिका की अधिक जान पहचान नहीं थी, फिर भी कपड़े सुखाते सुखाते रोजाना होने वाले वार्तालाप से ही आपसी सुख दुख की बातें हो जाती थी। बातों ही बातों में राधिका को पता चला कि उस महिला का नाम सरिता है और उसके पति का नाम प्रभाकर। प्रभाकर जी एक बैंक ऑफिसर थे। प्रभाकर और सरिता का एक छोटा बेटा था वरुण। छोटा सा खुशहाल परिवार था। छुट्टी के दिन वे अक्सर घूमने जाते थे। प्रभाकर जी बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे। यह राधिका को भी नजर आता था, पर सरिता स्वयं ही सदा उनकी तारीफों के पुल बांधा करती थी। देखिए ना भाभी जी, आज ये फिर मेरे लिए नई साड़ी ले आए। मैंने तो मना किया था पर माने ही नहीं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन सरिता ने बड़े ही गर्व से बताया, अच्छी बात है, सच में तुम्हें इतना हैंडसम, काबिल और प्यार करने वाला पति मिला है। कहकर राधिका ने मन ही मन सोचा, काश दुनिया में सभी विवाहित जोड़े इसी प्रकार खुश रहते तो कितना अच्छा होता। एक आदर्श पति पत्नी है दोनों। राधिका और सरिता की बातचीत का मुद्दा अक्सर उनका घर परिवार ही हुआ करता था, जिसमें भी सरिता की 90% बातें प्रभाकर जी की प्रशंसा और प्यार से जुड़ी होती थी। एक दिन सरिता ने राधिका से कहा, भाभी जी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अब मुझे कुछ दिन उनके पास जाना होगा। मन तो नहीं मानता कि प्रभाकर को अकेले छोड़कर जाओ, पर क्या करूं, मजबूरी है। प्लीज़ आप थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा। खाने पीने की व्यवस्था तो बैंक में ही हो जाएगी, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर हमारा घर सारा दिन सूना रहेगा। आप आते जाते एक नज़र इधर भी डाल लिया करना। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, राधिका ने कहा। और फिर सरिता के जाने के बाद वह एक पड़ोसिन की जिम्मेदारी निभाते हुए आते जाते एक नज़र उनके घर पर भी डाल लेती थी। इन दिनों प्रभाकर जी को बैंक में काम ज़्यादा था, इसलिए वे काम में काफ़ी व्यस्त रहते। राधिका से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। सरिता को गए 15 दिन से ऊपर हो गए थे, परंतु वह अभी तक लौटी नहीं थी। प्रभाकर जी भी दिखाई नहीं देते थे। राधिका को चिंता होने लगी थी कि कहीं उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। पूछे तो किससे? रात के 11 बजे थे। राधिका अपने घर के मेन गेट पर लॉक लगाने के लिए बाहर आई तो सामने वाले घर के आगे प्रभाकर जी की गाड़ी रुकती दिखी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक महिला भी प्रभाकर जी के साथ उतरी। अरे, लगता है सरिता आ गई, राधिका चहकी और आवाज़ देने ही वाली थी कि उस महिला की वेशभूषा और शारीरिक गठन देखकर रुक गई। नहीं नहीं, यह सरिता नहीं लगती। सरिता कभी जीन्स टॉप नहीं पहनती और न ही वह इतनी दुबली पतली है। बालों का स्टाइल भी सरिता से बिल्कुल अलग है। यह सरिता नहीं, कोई और है, सोचकर राधिका दरवाजे की ओट में छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि प्रभाकर जी ने उस महिला को घर के अंदर चलने का इशारा किया और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। हो सकता है यह प्रभाकर जी के बैंक की सह कर्मचारी हो, किसी काम की वजह से आई हो, राधिका ने सोचा। पर रात के 11 बजे ऐसा क्या काम है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? राधिका को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। इसी सोच में उसे सारी रात नींद नहीं आई। सिर भारी होने के कारण वह अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई ताकि चाय बनाकर पी सके। बाहर से दूध ले आती हूँ, 6 बजे तक आ ही जाता है, सोचकर राधिका बाहर बरामदे में निकली तो प्रभाकर जी को उसी महिला के साथ घर से बाहर निकल गाड़ी की ओर बढ़ते देखा। अचानक प्रभाकर जी की नज़रें राधिका की नज़रों से मिली और तत्क्षण ही झुक भी गई, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वे चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। साथ में वह महिला भी, शायद वे उसे छोड़ने जा रहे थे। राधिका का भ्रम सही था। बाप रे, कितना बहरूपिया है ये। यह आदमी दिखाने को तो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है और उसके पीछे से यह गुल खिला रहा है। राधिका मन ही मन बुदबुदाई।
राधिका मन ही मन सोचने लगी कि पूरी रात यह औरत प्रभाकर जी के साथ घर में अकेली थी। सच, इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे, इससे अच्छे तो वे पति है जो भले ही अपनी बीवियों से रात दिन लड़ते रहते हो, पर दिल से प्रेम करते हैं। ये सब सोचते सोचते राधिका अंदर आ गई। दूध लाकर किचन में रख। अब न उसे चाय पीने की इच्छा नहीं रही थी। वह चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई और फिर सरिता के बारे में सोचने लगी। कितनी मासूम है सरिता। बेचारी जाते जाते भी अपने पति की चिंता कर रही थी कि इतने दिन अकेले कैसे रहेंगे। पर यहाँ तो अलग ही मंजर है। लगता है प्रभाकर जी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आने दो सरिता को। यदि इन बाबूजी की पोल न खोली तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। जब सरिता इन्हें आड़े हाथों लेगी तब पता चलेगा बच्चों को। सारी मौज मस्ती भूल जाएंगे जनाब। ऐसे पतियों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। पत्नियों की तो जरा सी भी गलती इन्हें बर्दाश्त नहीं होती, स्वयं चाहे कुछ भी करे। अरे वाह, यह भी कोई बात हुई मर्द जात की। यह तो सारा अन्याय है पत्नियों के साथ। यह विश्वासघात है। उन्हें इसका फल मिलना ही चाहिए। सोचते सोचते राधिका को फिर नींद आ गई। राधिका ने बालों में शैम्पू किया था तथा साथ ही कुछ कपड़े भी धो लिए थे। वह बाल खुले छोड़कर छत पर गई ताकि धूप में बाल भी सूख जाए तथा कपड़े भी। आदतन उसकी नज़र फिर सामने वाली छत पर पड़ी। आज वहाँ भी कपड़े सूख रहे थे, यानी सरिता आ गई है। मुझे उससे मिलकर आना चाहिए। जाकर उसके पिताजी का हालचाल भी पूछ लूं तथा उसके पीछे से उसके पति ने जो कारनामा किया है उसकी भी जानकारी बातों ही बातों में उसे दे दूं, ताकि वह आगे से सतर्क रहे। यह सोचकर राधिका सरिता के घर चली गई। राधिका को सरिता बाहर ही मिल गई। नया सलवार कुर्ता पहन रखा था तथा हाथ में हैंडबैग था। लगता था कहीं जाने की तैयारी है। सरिता, कब आई तुम? कैसे है तुम्हारे पापा? राधिका ने पूछा। आज सुबह ही। पापा की तबीयत ठीक है इसलिए चली आई। स्कूल भी तो मिस हो रहा था वरुण का। इधर इनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। सच भाभी जी, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए तो चली आई, वरना कुछ दिन और रह लेती। तभी प्रभाकर जी भी आ गए। वरुण उनकी गोद में था और प्रभाकर जी उसे बार बार चूम रहे थे। वरुण भी पापा पापा कहकर उनसे लिपट रहा था। हेलो वरुण, कैसे हो? जानते हो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। राधिका ने प्रभाकर जी की ओर देखते हुए वरुण से कहा। तो प्रभाकर जी ने नजरें झुका ली और फिर संकोचवश नजरें उठाकर राधिका की ओर देखा, मानो अपना अपराध स्वीकार कर रहे हो। अरे सरिता, तुम्हारे प्रभाकर जी तो तुम्हारे दीवाने हैं। तुम्हारे बिना ऐसे हो गए थे जैसे प्राण बिना तन। एक दिन तो मुझसे कहने लगे, भाभी जी जब बैंक से घर आता हूँ तो सुना सुना घर काटने को दौड़ता है। सच, पत्नी बच्चों के साथ के बिना घर नहीं लगता। सरिता के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने शर्मा कर प्रभाकर जी की ओर देखा। राधिका फिर बोली, अरे मैंने भी बेवक्त तुम लोगों को किन बातों में उलझा दिया? शायद तुम लोग कहीं जा रहे हो। बहुत दिन हो गए प्रभाकर जी को अकेले बोर होते हुए। हाँ, घूमने जा रहे हैं। लौटते समय बाहर ही खाना खाएंगे। सरिता और वरुण को बहुत पसंद है। प्रभाकर जी ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। उनकी आंखों में राधिका के प्रति कृतज्ञता झलक रही थी। सरिता और वरुण गाड़ी में बैठ गई तथा प्रभाकर जी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज तो राधिका सरिता को बिना कुछ कहे घर लौट आई थी, पर अब उसने यह निर्णय भी ले लिया था कि वह सरिता को उस दिन के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि यदि वह ऐसा करेगी तो यह प्रभाकर जी के लिए तो अपमानजनक होगा ही, सरिता को भी उससे आघात ही पहुंचेगा। राधिका को लगा कि यदि प्रभाकर जी की इस तनिक सी बेवफाई पर पर्दा ही पड़ा रहने दिया जाए तो उचित होगा। इस तरह कम से कम पति पत्नी में प्यार का भ्रम बना रहने से एक खुशहाल परिवार तो आबाद रहेगा और शायद भविष्य में प्रभाकर जी को भी अपनी भूल व नादानी समझ आ जाए और वे फिर कभी ऐसा न करें, क्योंकि कई बार अपराधी को दंड देने के बजाय माफ करना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।